भोपाल अंबेडकर पार्क टीटी नगर में 2 मई से निरंतर धरना पर बैठे अध्यापक प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मान्य की जाए को लेकर एवं 9 मई से भूख हड़ताल कर रहे अध्यापक की सरकार नहीं सुन रही। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के साथ हो रहा अन्याय देखिए। बैतूल जिले की गुरुजी को 3600 रुपए वेतन मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? इतने कम वेतन में वह अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं क्या? इन्हीं मांगों को लेकर प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल की जाए एवं 16 मई को प्रदेश के अध्यापक बड़ी संख्या में अंबेडकर पार्क धरना में शामिल होंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, बहाल करो। शेषकर जिला बैतूल से आई हूँ मैं, और मेरी तो बहुत ही बड़ी परेशानी है। और मेरे भैया शिवराज भैया हैं, मैं उनकी लाडली बहना हूँ छोटी। तो हम यही चाहते हैं कि भैया हमारी जल्दी से जल्द हमारी पुकार सुने और हमसे आके मिले। और आपकी छोटी बहना अगर इस कंडीशन में इतनी परेशानी में है, जो 3600 में अपना काम कर रही है और 3600 में घर चला रही है, तो ये तो बहुत दुखी की बात है। और मैं हर दिन कार्य करती हूँ, जिसको 1 लाख पेमेंट मिलता है वो टीचर भी उतना ही काम करता है, मैं भी करती हूँ। और 12 किलोमीटर रोज रनिंग आना जाना करती हूँ। लेकिन भैया मैंने मेरे बच्चों के प्रति कभी भेदभाव नहीं किया। मैंने स्कूल में डेली तन मन धन से और मेरी शिक्षा में देती हूँ। मेरे बच्चों के साथ मैं कभी भेदभाव नहीं करूँगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप हमारी पीड़ा को सुने और आप यहाँ आके मिले हमसे। आपकी बहना होना यहाँ बैठी है, हमारी समस्या को सुने। हम कितनी परेशानी में धूप में यहाँ बैठ रहे हैं, और यही चाहती हूँ कि आप हमसे जल्दी से जल्द आके मिले। अगर आप लाडली बहना समझते हो और दिल से समझते तो आप ज़रूर हमसे मिलेंगे। बस मैं भाई से इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं परसराम कापड़िया, माध्यमिक शिक्षक रतलाम से। निरंतर आप धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। देखिए, जब भी कोई शासन प्रशासन जनता की आवाज़ नहीं सुनती है तो परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। आज मध्य प्रदेश से कहाँ से शिक्षक आए हुए हैं? मध्य प्रदेश में प्रतिदिन क्रमिक रूप से अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। अधिकतम संख्या भोपाल की रहती है, राजगढ़ जिले से, रतलाम से हैं, और भी अन्य जिलों से दिन भर में आते रहते हैं। आपकी मांग बराबर निरंतर आपकी मांग चल रही है, आप अधिकार संपर्क में, उसके बाद भी क्या विडम्बना है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही? देखिए, हम यदि मांग करने की बात करें तो हम तो पिछले 5 वर्षों से मांग कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों के माध्यम से हजारों टन कागज़ के ज्ञापन दे चुके हैं। और मैंने इन सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों के समर्थन में कुबरेश्वर धाम सीहोर से भोपाल तक 51 किलोमीटर सड़क पर लौटते हुए यात्रा निकाली थी, सीएम हाउस तक। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर थे, मिल नहीं पाए, तो हमने फिर उस यात्रा को 1 मई को पूर्ण किया। उस दिन भी माननीय संतोष जी शर्मा से बात करी, फिर भी नहीं मिले, तो हम 2 तारीख से यहाँ लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए एक सूत्री मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को लेकर यहीं बैठ गए कि जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे हम यहाँ से रामचरण वर्मा और वरिष्ठता बहाली मंच सदस्य। आपकी आखिर क्या बात, आपकी वरिष्ठता बहाल नहीं हो पा रही है? वरिष्ठता तो बहाल होगी ही सही, लेकिन पहले तो मैं अपने प्रदेश के जो अध्यापक हैं, हमारे प्रदेश के समस्त संगठनों के अध्यक्ष हैं और 3 लाख हमारे अध्यापक भाई बहन हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में संख्या को महत्व दिया जाता है। 2 मई से निरंतर हमारा अनशन धरना जारी है भोपाल में, आप गवाह हैं इस बात के। तो मैं प्रदेश के तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहता हूँ और साथ ही प्रदेश अध्यक्षों से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, शांति और सौहार्द के माहौल में माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जाना चाहिए। प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमारी सेवा की गणना हो के वरिष्ठता बहाल हो, यही हमारी मांग है और यही मांग सभी की है। सब रीना गुप्ता, शिक्षाकर्मी विधिक समिति से प्रांतीय सचिव हूँ, भोपाल में मैं पदस्थ हूँ। और मेरे बच्चों के लाडले मामा जी और मैं उनकी लाडली बहन आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट यहाँ पर बैठकर कर रही हूँ कि हमें नियुक्ति दिनांक से आप वरिष्ठता प्रदान करें, क्योंकि हमारी वरिष्ठता ही हमें हमारे सारे अधिकार दिलाती है। आज हमारे साथ में जो रिटायर्ड टीचर बैठे हुए हैं, इनकी पेंशन बन रही है 800-1600 रुपये। तो केवल मेरी आपसे एक विनती है कि आप
एक महीने का उस 1600 रुपये में बजट बनाकर बताइए कि वो किस तरह से अपने घर का पालन पोषण करें, क्योंकि दूध की एक थैली 30 रुपये की आती है और इस 30 रुपये की थैली एक दिन की होती है। अगर हम एक महीने का हिसाब लगाते हैं तो कम से कम 900 रुपये की तो ये दूध की थैली हो जाती है। तो आप बताइए बाकी का बजट, राशन, कितने सारे खर्च नहीं होते हैं। तो हम आपकी अगर लाडली बहना है तो हम रिटायरमेंट के बाद क्यों अपना स्वाभिमान का जीवन नहीं जी सकते? आपके हाथ में है, आप 1 सेकंड के अंदर ये काम कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कब तक हम लोग इस तरह से बैठे रहेंगे? आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आगे कोई आपका आयोजन होने जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, 16 तारीख को हम लोग एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और हमारी पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षाकर्मी साथियों से, शिक्षकों से, गुरुजी, संविदा, जितने भी शिक्षक हैं हमारी उनसे अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर इस धरना को सफल बनाएं। वरिष्ठ भाली मंच का सदस्य मैं आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यापक साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वरिष्ठ भाली मंच सभी संयुक्त संगठन का एक मंच है। पता नहीं फिर भी लोग क्यों परहेज कर रहे हैं इसमें आने के लिए, क्योंकि यहाँ किसी का झंडा या बैनर नहीं है, सभी की एकता का मंच है। इसके बाद भी कुछ लोग, चंद लोग उसमें राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं, उनको नहीं सेकना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठता सभी साथियों को चाहिए और ये सभी को चाहिए, अनिवार्य है। सारी समस्याओं की मूल जड़ है वरिष्ठता, जो सबको चाहिए। और हमारी मांग भी इतनी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीएम हाउस में जो वचन दिया था, जो वादा किया था, सिर्फ उसे ही पूरा कर दे। प्रमोद सिंह पंवार, जिला राजगढ़। 2 मई से वरिष्ठता बहाली के लिए हमारे परशुराम जी कपड़िया जो लोटन यात्री हैं, वो इतनी तेज़ धूप में और उनके साथ में 4 सेवानिवृत्त साथी वरिष्ठता बहाली के अभाव में जो आर्थिक अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर मामा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से आग्रह कर रहे हैं। किंतु 2 तारीख से लगातार 9 मई से भूख हड़ताल को लेकर अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि 16 मई को अधिक से अधिक संख्या में इस धरना को विशाल धरना में परिवर्तित करें, ऐसा मेरा निवेदन है। यहाँ अंबेडकर पार्क, टीटी नगर, भोपाल में अधिक से अधिक संख्या में हमारे सभी साथी इस विशाल धरने में उपस्थित होकर हमारे सेवानिवृत्त साथी और परशुराम जी कपड़िया जो इतनी तेज धूप में बैठे हैं, इनका समर्थन करने के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित हो गए। राजगढ़ से जब संगठन आह्वान किया तो मुझे आभास हुआ कि एक 2 जाने से तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं पूरे फैमिली के साथ और ख़ास तौर से मैडम को साथ में लेकर आया हूँ, मेरी पत्नी के साथ में और धरने वालों के साथ जब तक रहूँगा, जब तक यहाँ कोई ना कोई डिसीजन ना हो जाए, जब तक यहाँ पर हम डेरा डाल के रहेंगे। 16 तारीख को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? और 16 तारीख को हमारे बाकी साथी भी आ रहे हैं, तो हमारा अनुरोध है कि वो भी सपरिवार आए, पत्नी को लाए, बच्चों को लाए, जितने लाना है सबको ले आए।